हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी के बारे में। 26 मार्च का जो है 12वीं कक्षा का एग्जाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग जो है ये वीडियो रहने वाले हैं। इसमें जो आपके हर एक कविता पाठ सभी के जो है क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 80 नंबर लेने के लिए जो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी और इसको जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिनके पास भी हिंदी सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो है आपकी कविताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कविता जो आपकी हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय हो जाती है। इससे पहले पूछा जाएगा आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने बारे में क्या बताया है। कवि ने अपने जीवन की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। कविता में प्रयुक्त प्रमुख प्रतीकों की व्याख्या करें। इस कविता की भाषा शैली कैसी है। आत्म परिचय कविता का मुख्य संदेश क्या है। हरिवंश राय बच्चन के अन्य प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने पड़ेंगे। आत्म परिचय कविता में कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब आप किसकी सप्रसंग व्याख्या करोगे तब आपको जो है ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि भाषा शैली कैसी है, कौन से अलंकार का यूज किया गया है, तत्सम तद्भव शब्द लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इस कविता को हिंदी साहित्य में किस श्रेणी में रखा जा सकता है, इसके बारे में जो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी दूसरी कविता आ जाती है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके भी जो है 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप जो है सभी को देख लेना। आपको जो है सारे कविताओं के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं और कविताओं का ऐसे है आपकी 9 कविताएं रहने वाली है। तो आपको करना क्या है वो बता देते हैं। आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024, 25 और 23 तीनों के उठा लेने और जो जो कविताएं पूछी गई है 2023 से लेकर 25 तक उनको जो है जरूर से याद कर लेना। बोलोगे कि 25 में सर एग्जाम ही नहीं हुआ, तो आपके प्री बोर्ड में जो पूछे गए हैं उनको बोल रहे हैं। तो 2023 से लेकर 2025 तक जो जो कविताएं आई है उन सभी को तैयार कर लेना। उनके बाद जो कुछ भी नहीं आएगा और क्वेश्चन जो आपको बताई दिए हैं तो इनको जरूर से देख लेना। उसके बाद जो है बात करते हैं गद्य खंड की। गद्य खंड में जो है आपका यानी पाठ शुरू हो गए। इनमें जो है सबसे पहला जो आपका रहने वाला है भक्तिन रहने वाला है महादेवी वर्मा का। इसमें जो है क्या क्या पूछेगा उसके बारे में बताए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा भक्तिन कौन थी और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। भक्तिन की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। इस रचना में समाज की किस सच्चाई को उजागर किया गया है, यानी भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें जो है किन सामाजिक जो है बुराइयां या अच्छाई या किसके बारे में बताया गया है वो आपको देखना है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के चरित्र को कैसे किस प्रकार प्रस्तुत किया है। भक्तिन का आत्मसम्मान उसकी जीवन शैली में कैसे झलकता है। यह पाठ नारी सशक्तिकरण की भावना को कैसे दर्शाता है। भक्तिन का लेखक से क्या संबंध था। इस रचना की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। भक्तिन के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष सबसे अधिक प्रेरणादायक है। इस संस्मरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और ये पीडीएफ जो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहने वाली है। पासवर्ड जो है आपको वीडियो में 2 डिजिट मिल जाएंगे। आप जो है वीडियो को पूरा देखना। दूसरा जो आपका चैप्टर रहने वाला है बाजार दर्शन। इसमें जो है जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखित है। इसमें जो है बाजार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन जो है बाजार दर्शन निबंध का मुख्य विषय क्या है। जनेंद्र कुमार बाजार के प्रति क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बाजार समाज के लोगों को कैसे प्रभावित करता है। बाजारवाद और उपभोक्तावाद से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार की चकाचौंध के पीछे की सच्चाई क्या है। इस निबंध में भाषा और शैली की विशेषताएं क्या है। इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की जो है रचना हो जाती है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। काले मेघा पानी दे नाटक का मुख्य संदेश क्या है। दूसरा, इस नाटक में किसान वर्ग की कौन सी समस्याएं को जो है दिखाया गया है। अगला जो रहेगा आपका वर्षा का भारतीय किसानों के जीवन में क्या महत्व है। ये नाटक के पात्रों के नाम और उनके विशेष गुण बताइए। यानी जो जो चैप्टर है जो पार्ट है उनके मेन मेन करेक्टर कौन है उनके बारे में जरूर से देख लेना है। उसके बाद संवादों की भाषा शैली की क्या विशेषता है। इस नाटक में प्रतीकों का क्या महत्व है। किसान की मानसिक स्थिति को लेखक ने कैसे प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन जो है आप देख लेना 10 के 10। उसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर हो जाता है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का रहने वाला है। इसमें जो है पहलवान के बारे में बताया गया है। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य विषय क्या है। पहलवान का व्यक्तित्व कैसा था। ढोलक का प्रतीकात्मक महत्व क्या है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं दर्शाई गई है। पहलवान के प्रति लोगों की श्रद्धा क्या थी। पहलवान को जो है किस नजर से देखा जाता था। लेखक ने पहलवानों को किस प्रकार जो है किस रूप में प्रस्तुत किया है। इस कहानी की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। कहानी का शीर्षक कितना सार्थक है। पहलवान की ढोलक इसके बारे में बताना है। उसके बाद इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। पहलवान की ढोलक अंत में क्या संदेश देती है इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना है।
उसके बाद जो है आपका अगला गया शीरीष के फूल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का रहने वाला है। इसमें जो आपके शीरीष के फूल के बारे में पढ़ना है। शीरीष के फूल निबंध का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश जो है आपको हर एक चैप्टर का पढ़ लेना है। उसके बाद शीरीष का फूल लेखक को क्यों आकर्षित करता है उसके बारे में बताना है। लेखक ने शीरीष के फूल को किस प्रकार प्रतीक के रूप में जो है प्रयोग किया है। लेखक ने जीवन को फूलों से क्यों जोड़ा है। यह निबंध प्रकृति प्रेम को कैसे दर्शाता है। शीरीष के फूल और मानव जीवन में क्या समानताएं हैं। शीरीष के फूल का सौंदर्य और उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये क्वेश्चन जो आपको देख लेना है। उसके बाद जो है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जातीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन आपके बनेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर है। जाति प्रथा समाज के लिए किस प्रकार हानिकारक है। डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक समानता प्रति क्या दृष्टिकोण था। इस निबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या है और लेखक ने जाति प्रथा को किस प्रकार जो है सामाजिक बाधा बताया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो आपका मेरी कल्पना का भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रहेगा। लेखक के अनुसार भारत की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने समानता पर इतना बल क्यों दिया है। निबंध का मुख्य संदेश क्या है, ये रहने वाला है। उसके बाद जो है आपको आगे बात करते हैं, ये जो आपकी हिंदी वितान भाग 2 बुक रहने वाली है। इसमें जो आपका सिल्वर वेडिंग रहेगा। सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी के बारे में पढ़ लेना है। सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन की कौन कौन सी सच्चाई को जो है उजागर किया गया है। इसमें जो विवाह की 25वीं वर्षगांठ का महत्व क्या है। कहानी के शीर्षक सिल्वर वेडिंग का औचित्य स्पष्ट कीजिए। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। इस कहानी की भाषा शैली कैसी है। और इसमें जो यशोधर बाबू है उसके बारे में पढ़ लेना। उनका जो है कैरेक्टर बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपका जूझ आ जाता है, आनंद यादव। इसमें जो है जूझ पाठ का मुख्य संदेश क्या है इसके बारे में। उसके बाद जो आपका लेखक को किस प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस पाठ की भाषा शैली की मुख्य विशेषता क्या है। जूझ शीर्षक कितना सार्थक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। लेखक का संघर्ष आज के युवाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणादायक है। उसके बाद जो है अतीत में दबे पाओ, ओम थानवी का रहने वाला है। अतीत में दबे पाओ का मुख्य विषय क्या रहता है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है सारे आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले 2 डिजिट लिखे थे वो जो है आपके पासवर्ड रहने वाले हैं। फिर जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम आ जाती है, इसमें भी जो आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं। इकाई 1 में जो है लेखन कौशल रहने वाला है। सबसे पहले जो आपका रहने वाला है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्यों आवश्यक है। समाचार पत्र और इंटरनेट लेखन में क्या अंतर है। समाचार और इंटरनेट के बारे में जरूर से पढ़ना। इनके जो है बड़े क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। टेलीविजन और रेडियो लेखन की विशेषताएं क्या है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डिजिटल युग में लेखन की क्या चुनौतियां है। किसी एक माध्यम के लिए लेखन का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। पत्रकारिता और साहित्यिक लेखन में क्या अंतर है। पत्रकारिता का डेफिनेटली आता है। सोशल मीडिया पर लेखन की क्या विशेषताएं है। इंटरनेट लेखन और मुद्रित लेखन में क्या अंतर है। ये जो है क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इनको जरूर से देख लेना। उसके बाद जो है आपके पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है समाचार लेखन के मूल तत्व क्या होते हैं। कौन, क्या, कैसे, कहां और क्यों, ये चीजें जो है किसी भी समाचार को लिखने में मदद करती है। जैसे आपका पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है। समाचार लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है। संपादकीय लेखन के किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्टिंग और फीचर लेखन में क्या अंतर है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। समाचार लेखन में 5W नियम क्या है, ये जो आपके लिख रखे ये WH रहने वाले हैं। उसके बाद जो है पत्रकारिता लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। आज के समय में ऑनलाइन पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। इस लेखन आ गया, इसमें जो आपको विशेष लेखन क्या है। आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। एक अच्छा यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए कौन से किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। आत्मकथा लेखन की किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। संस्मरण लेखन किसे कहते हैं। आप किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा पर संक्षेप में लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है नाटक का आ गया। नाटक में जो है नाट्य रूपांतर क्या होता है। कहानी को नाटक में बदलने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। संवाद लेखन नाट्य रूपांतर में क्यों महत्वपूर्ण है। नाट्य रूपांतर में दर्शात्मकता का क्या महत्व है। नाटक में पात्रों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। इस एक कहानी का उदाहरण देकर उसका नाट्य रूपांतरित कीजिए। नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको देख लेना है। उसके बाद जो है रेडियो नाटक के बारे में पढ़ना है।
अब जो है आपको अगले में ले चलते हैं। ये जो है आपकी व्याकरण का रहने वाला है, जिसमें जो आपका संधि, समास, वाक्य शोधन और अलंकार रहने वाले हैं। इनके बारे में आपको देख लेना। सबसे पहले जो है स्वर संधि क्या होती है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनके बारे में देख लेना है। और इनके जो है एग्जाम्पल भी देखने हैं, 2-2, 3-3, क्योंकि आपको पूछ लेगा स्वर संधि लिखिए, स्वर संधि के जो है कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनको देख लेना है। फिर समास के बारे में देख लेना आपको, अव्ययभाव समास कैसे बनता है, तत्पुरुष समास कैसे होता है, द्वंद्व समास कैसे होता है। उसके बाद जो है आपके समास के बारे में देख लेना है। फिर वाक्य शोधन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, वो देखना है। उसके बाद जो है आपका ये लास्ट रहने वाला है, अलंकार आ जाता है। अलंकार के बारे में देख लेना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो इन दोनों को शब्दालंकार में कौन से आते हैं, अर्थालंकार में कौन से आते हैं, ये सारी चीजें जो आपको पढ़ लेनी है। तो ये जो है आज की हिंदी की 12th क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसी में से जो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।